जय श्री कृष्ण मित्रों। मरने से पहले अश्वत्थामा ने कर्ण से क्या कहा। महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो गया था मित्रों। युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। कर्ण के द्वारपाल जाकर कर्ण को सूचना देते हैं कि आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आपसे भेंट करना चाहते हैं। कर्ण चिंतित मुद्रा में द्वारपाल से बोले, उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आओ। कर्ण पूरा दिन संग्राम के उपरांत विश्राम करना चाहते थे। ऐसे में वे अश्वत्थामा के आगमन से थोड़ा विचलित हो उठे। कर्ण किसी से किसी भी प्रकार की वार्तालाप का इच्छुक नहीं था। इसके उपरांत भी उसने उसके शिविर में प्रस्थान कर चुके अश्वत्थामा का स्वागत किया। कर्ण ने अश्वत्थामा से कहा, आओ अश्वत्थामा, कहो किस प्रयोजन से आपका यहाँ आगमन हुआ है। तब दोस्तों कर्ण और अश्वत्थामा का अंतिम संवाद क्या हुआ, इसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोले, आप सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मस्तिष्क में हुई अचानक शंका का निवारण के लिए मैं आपकी शिविर में आया हूँ। कर्ण अश्वत्थामा का प्रणिपात स्वीकार करते हुए बोला, कैसी शंका मित्र, निसंकोच होकर पूछे। अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति, आज आपका युद्ध सराहनीय था। आपके पराक्रम से पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था। आज आपने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर उन्हें परलोक पहुंचा दिया। परंतु हे मित्र, यदि आप चाहते तो आज का यह युद्ध निर्णायक होता और कौरवों के पक्ष में होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यही मेरी शंका है, जिनका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ, और यह शंका का समाधान आप ही कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण थोड़ा सोच में पड़ गए और चिंतित स्वर में ही बोले, हे मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि आज यह युद्ध निर्णायक होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण से ऐसा नहीं हो सका। यह सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोला, मित्र, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके समक्ष पांचों पांडवों में से भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव युद्ध भूमि में सभी पराजित हुए और जीवित बच गए, क्योंकि आपने उन्हें जीवित छोड़ दिया। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, आपने ऐसा क्यों किया। कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर शांत स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें जीवित छोड़ दिया। यह मैंने किस कारणवश किया, जिसके विषय में आज बताना संभव नहीं है। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और बोला, मुझे आश्चर्य है आपने ऐसा किया। चलो एक बार, यदि हमारे स्वर्गवासी पिता और गंगा पुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाले थे, यह तो सर्वविदित है, क्योंकि उनके लाड़ प्यार के छांव तले पांडव बड़े हुए, उनका स्नेह है। परंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप परास्त पांडवों को अभय दान देंगे। यह सब सुनकर कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, तुम्हें भी यह विदित है कि स्वयं नारायण पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उनका वध करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इस सत्य को मैं नहीं नकार सकता कि मैंने आज अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों को पराजित किया और उन्हें जीवित जाने दिया। हे मित्र, कारण कोई भी हो बता नहीं सकता। यह तो क्षत्रियों की भाषा है। अंगराज, आप इस भाषा को क्यों बोल रहे हो। आपकी निष्ठा तो दुर्योधन के प्रति होनी चाहिए, परंतु मुझे आज आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। हे कर्ण, आज आप युद्ध का निर्णय दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह एक कड़वा सत्य। मित्र, मेरे अतिरिक्त इतिहास आपसे यह प्रश्न पूछता रहेगा, और यदि युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो उसका एक कारण आप भी होंगे। तब कर्ण ने कहा, हे मित्र, तुम अपने पिता के मृत्यु में आहत होकर के ऐसा बोल रहे हो, परंतु हे मित्र, चिंता न करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा और कल का युद्ध निर्णायक होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध में कहा, मेरे पिता के विषय में बात मत कीजिए। आप अपने 9 पुत्रों में से 8 पुत्रों का स्मरण कीजिए, जो इस युद्ध में पांडवों के कारण परलोक को जा चुके हैं। आपने उन कायर पांडवों को जीवित छोड़ते समय अपने मृत पुत्रों का स्मरण भी नहीं किया। आप अपने शत्रु को जीवित छोड़ सकते हैं, परंतु यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने स्वर्गीय पिता के हत्यारों को कभी क्षमा नहीं करेगा।
और अवसर मिलते ही उन्हें परलोक पहुंचा देगा। हे यंगराज, आपने सही कहा, कल का युद्ध निर्णायक होगा, क्योंकि मैंने आते समय आपके शिविर में यमदूतों को आते हुए देखा था। अब मैं चलता हूँ, प्रणिपात। महाभारत का 17वां दिन शुरू हुआ मित्रों। अंगराज और अर्जुन आमने सामने आ गए और भीषण संग्राम शुरू हुआ, जिसमें कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं, किंतु छोड़ गए अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल कि जब कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी, तो उसने कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त उनके 4 पुत्रों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिए। कर्ण का कुंती को दिया वचन दुर्योधन के लिए श्राप साबित हुआ, जो उसके हार का बहुत बड़ा कारण बना। तो मित्रों, यह अश्वत्थामा और कर्ण का अंतिम संवाद आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संवाद पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।